शादी की है वो तो गाँव बस्ती कराएगी तो कराएगी, नहीं तो फिर तो मैं तो कहाँ से करूँगी? मेरा तो पालने का गुज़ारा ही नहीं होता है तो शादी कैसे करूँगी? तो कोई छोड़ के खत्म हो गए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और नमस्कार, मैं रमेश कुमार सिन्हा। आप देख रहे हैं राज न्यूज के डेल। आज मैं पहुंचा हूं सीकर जिले के खंडेला विधानसभा के गांव है खटुंदरा। और यहाँ पहुंचने की खास वजह है कि मेरे पीछे आप जो ये मकान देख रहे हैं, इसी मकान में 5 लोग रहते हैं। जो परिवार के मुखिया थे, उनके लगभग 11 साल पहले एक हादसे में डेथ हो गई थी। 11 साल से विधवा महिला ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जैसे तैसे करके पढ़ा लिखा के आज शादी के लायक किया है। और इस परिवार में आप देखेंगे 21 तारीख की शादी है, लेकिन अभी तक कोई सुविधाओं के नाम पे अभी कोई किसी भी तरीके की परिवार में जो विधवा महिला है उनकी चिंता है कि मेरी दो दो बेटियों की शादी है वो कैसे होगी। बार बार हमें सूचना लगी। आज मैं और जो कुछ और भी जो लोग हैं, 4-5 लोग यहाँ पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। परिवार की स्थिति है पहले से ही काफी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था परिवार। अब देखेंगे कुम्हार समाज से ये परिवार आता है जो मटके बेचकर ही अपना जीवन यापन करता है। बात करेंगे, कोई खास से गांव में रहते हैं, इस वजह से कोई रोजगार का कोई सोर्स है नहीं। और 11 साल से विधवा महिला रह रही है। विधवा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मकान नहीं बनाया गया है। महिला ने जैसे तैसे मजदूरी करके अब बेटी की शादी के कुछ दिन ही बचे हैं, उससे पहले इन्होंने 2-4 मकान भी बनाए हैं, ताकि सोचा कि भाई मकान बना लूं फिर बेटियों की शादी कर दूं, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर है। जानने की कोशिश करेंगे। यही घर है, विधवा महिला है, उनके जो 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, सबसे छोटा बेटा है। महिला के पास सारे की बात करें तो पारिवारिक रूप से कोई आर्थिक सहयोग, सरकारी लाभ तो कोई मिलता नहीं है। पेंशन मिलती है। महिला है जिससे तैसे बर्तन बेच के ही अपने जो बेटियां हैं इनका जीवन यापन किया है। सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि महिला की जो दोनों बेटियां हैं, उन्होंने जब पिताजी की डेथ हुई थी उसी के बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी। छोटा बेटा है वो पढ़ता है और छोटी बेटी है वो पढ़ती है। 21 तारीख की इन्हीं 2 बहनों की शादी है। परिवार के पास शादी करने के लिए तो कोई रकम तो इन्होंने जोड़ रखी नहीं है। जैसे तैसे शादी करने की ये सोच रहे थे। हमें और जो इनके समाज के लोग हैं, इन्हें सूचना लगी तो आज हम यहाँ पे आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे। आप भी मानवता के नाते इस परिवार की, इन बेटियों की शादी में थोड़ा बहुत सहयोग करें, ताकि मेरी जो बहनें हैं की शादी हो सके। चाचा जी, आप खटुंदरा के ही हो, कैसे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है? पहले तो इनके पिताजी इनको छोटे छोटों को मूल इनके दादाजी हाँ बच्चे हाँ हुए। हाँ, तो बच्चों के दादाजी छोटे छोटे को ही छोड़ के खत्म हो गए थे। वो भी बीमारी से हुए थे। बाद में इनकी शादी भी हुई तो आज करीबन 10-11 साल हो गए। तो वो भी ट्रेन से हादसा हो गया। तो ये बच्चियां, 3 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। ये नरेगा में भी जाती है, मजदूरी करती है, पेट भरती है, पढ़ाई भी करवाई है। कब की अभी है शादी? 21 अप्रैल 21। 5-7 दिन बाद में शादी हाँ, है। शादी है। अभी परिवार ने कोई सामान नहीं जुटाया। और परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है। किशोर जी, आप भी पहुंचे हो क्या? परिवार पहले से आप यहाँ पे पहुंचे हो, क्या लगता है? परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और आप अभी आपने बताया जैसे बच्चियों के पिताजी एक्सपायर होने के बाद में ये जो बेटियां बेटी है, इन्होंने शिक्षा से भी दूरियां बना ली, क्योंकि पढ़ने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अच्छी एजुकेशन ये ग्रहण नहीं कर पाई। यहाँ स्कूल थी, सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ा के फिर क्योंकि आर्थिक संसाधनों की वजह से ये पढ़ाई भी छोड़ दी बच्चियां। आज सरकारें भी नारा देती है कि भाई शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वास्तविक अगर हम देखें तो इन बच्चियों की शिक्षा भी प्रभावित हुई है आर्थिक तंगी की वजह से। और दूसरी, अब सवाल, बच्चियां शादी के योग्य हो गई, इनकी सगाई कर रखी है और 21 अप्रैल की तो अभी 5-7 रोज 10 रोज में इनकी शादी है। तो शादी के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इनकी माताजी है वो अपनी मजदूरी करती है। पुश्तैनी जो काम है, मिट्टी का बर्तन बेच के इनका पालन पोषण कर रही है। अब शादी ब्याह होती है तो अगर छोटे से छोटे स्तर पे भी करें तो लाखों रुपए शादी में आज खर्च होते हैं। तो महिला है वो। हाँ, महिला है। अब कर्जा उठाएगी तो फिर बाद में कहाँ से चुका पाएगी, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा है, अभी बच्चा कमाने योग्य है नहीं। तो
आर्थिक स्थिति बड़ी क्रिटिकल है, तो सब लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। हमारे को भी सूचना मिली तो हम लोग भी आज यहाँ पहुंचे हैं, इस परिवार की कैसे सब लोगों से अपील करके इनका परिवार का मदद करवाए। और इस हम सब भाइयों को मिलकर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सब लोगों से, सभी खंडेला क्षेत्र सहित आसपास के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 36 बिरादरी के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने को भाईचारा जिंदा रखना है। और ये जो बहन है, इस बहन का हम सब लोगों को मिलकर इनका भात भरना है, मायरा भरना है अपने को, और इन बेटियों की शादी अपने को करनी है सब लोगों को मिलजुल के। तो इनका आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। चाची जी, कौन से गांव के रहने वाले हो आप? खटोंदरा के। खटुंदरा के रहने वाले हो। आपके जो पति हैं कहाँ पे काम करते हैं? महाराष्ट्र में। पति 1 साल पहले खत्म हो गया। 11वीं साल होगी। बच्चा भी टाइम वाला पति कितने साल में? अब तो ये 10-10, 5-5 साल का बच्चा तो मेरा 1.5 साल का ही था। सबसे छोटा भी? सबसे छोटा बेटा। अब बच्चे हैं वो कौन कौन से पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? 10वीं पढ़ के, एक तो 9वीं पढ़ के छोड़ दी, एक 10वीं है, छोटे वाले पढ़ रहे हैं दोनों भाई। कौन कौन सी में? एक 11वीं में और एक 8वीं में। नानी पढ़ाई इन्होंने कैसे छोड़ दी? मजदूरी कर करके पाला, तो फिर कैसे पढ़ाती थी, मेरी श्रद्धा नहीं थी पढ़ाने की, इतनी दिन छोड़ दी। आप 11 साल पहले विधवा हो चुके थे। हाँ। सरकारी लाभ क्या है? कुछ ही नहीं मिला। में नहीं हुआ? मैंने को तो नहीं किया, बीपीएल में भी नहीं किया, और कोई तनख्वाह भी नहीं देता है, खाली बस 500 रुपया तनख्वाह आती थी। उससे क्या होता था, नरेगा में जाते थे, बर्तन वर्तन बेचते थे, बस उनसे ही पाला है मैंने तो। अब शादी है वो कितनी तारीख की है, कैसे होगी बेटियों की शादी? 21 तारीख की है। वो तो गांव बस्ती कराएगी तो कराएगी, नहीं तो फिर तो मैं तो कहाँ से करूंगी, मेरा तो पालने का गुजारा ही नहीं होता है। तो